Hello class 5th students, good morning to all of you. Today we will do the next part of this lesson, the adaptation in animals. Adaptation in animals मतलब है कि अब जो एनिमल्स हैं वो अपने अंदर क्या बदलाव लाते हैं. एनिमल्स में अडेप्ट फॉर ब्रीथिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट. एनिमल्स जो हैं अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाते हैं. ब्रीथिंग के लिए, अपनी सांस लेने के लिए, खाने के लिए और मूवमेंट करने के लिए भी लाते हैं. कि कोई कोई कुछ तरीके से ब्रीथिंग करता है, सांस लेता है, कुछ कुछ आप फीडिंग कुछ और तरीके से करते हैं, खाते कुछ और तरीके से हैं, कुछ एनिमल कुछ तरीके से चलते भी हैं, कुछ अलग अलग तरीके से जाते भी हैं. ठीक है, हम ब्रीथिंग एनिमल्स पढ़ेंगे आज हम. लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन थ्रू लंग्स, स्पायरिकल्स एंड स्किन. जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो किससे सांस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. आपको पता है वो किस से लेते हैं? लंग्स से, स्पायरिकल्स और स्किन से. जो लंग्स हैं आपके फेफड़े, स्पायरिकल्स हैं आपके जो ऊपर सरफेस पे जैसे वो होती है, जैसे टिड्डा विड्डा हुआ उसके ऊपर स्पायरिकल्स होते हैं. ठीक है, और स्किन से भी लेते हैं कुछ कुछ. ठीक है, हम पढ़ते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन इज़ नीडेड टू बर्न फूड विद इन एंड रिलीज एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग. जो ऑक्सीजन है वो काय के लिए ज़रूरत होती है? नीडेड ज़रूरत होती है फूड को बर्न करने के लिए. जो हम ऑक्सीजन है, अब जो हमने खाना खाया वो तो तोड़ने कौन तोड़ता है हमारे अंदर? वो ऑक्सीजन ही तो होती है. और वो हमारी एनर्जी में किस में आप पढ़ रहे हो इस वक्त और आप जा रहे हो, आप इसमें दिमाग लगा रहे हो, तो वो कहाँ से एनर्जी है? वो ऑक्सीजन जो फूड को बर्न करा उससे एनर्जी आती है. ठीक है, वी टेक इन ऑक्सीजन थ्रू अवर नोज टू विंड पाइप एंड टू लंग्स. हम कैसे ऑक्सीजन लेते हैं? अपनी नोज से लेते हैं विंड पाइप पे और फिर जाती है लंग्स पे. ठीक है, विंड पाइप हमारे गले से निकल के जाती है. द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. अब जो लंग्स हैं उसके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब जिसमें से खून बह रहा होता है. व्हेन द एयर रीचेज द लंग्स, जब हवा पहुंच जाती है लंग्स पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो वहाँ पे गंदी चीज़ें हैं. ठीक है, जब आप सांस लेते हैं एक बार में तो आपने ऑक्सीजन ली, खींचो आप ऑक्सीजन ली आपने, और फिर थोड़ी देर बाद आप छोड़ते हैं. जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट अंदर होता है, और जब आप बाहर छोड़ते हो तो आपका पेट बाहर को हो जाता है. ठीक है, तो जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट जब अंदर होता है तो आप ऑक्सीजन लेते हो, और जब आप बाहर छोड़ते हो सांस को तो जब आपका पेट बाहर होता है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो. कार्बन डाइऑक्साइड वो होती है जो आपके ऑर्गन है, जो भी आपके बॉडी में अंदर भी कुछ भी मशीनरी है, वो जो गंदी चीज़ बना रही है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, when the air reaches the lungs and exchange of gases take place between the air and blood. फिर क्या होता है जब एयर जो पहुंच जाती है लंग्स के पास, जब हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है लंग्स के पास, तो लंग्स कहता है ओ भैया ऐसा करो, जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरी बॉडी में जो गंदगी आई है तुम तो कार्बन डाइऑक्साइड ले जाओ बाहर को अब, और मुझे ये ऑक्सीजन दे दो. फिर वो क्या करता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है. ऑक्सीजन फिर वो जो ब्लड है वो पूरे में बॉडी में फैला देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बाहर नाक से फिर निकल जाती है. ठीक है, तो इसी तरीके से चलता रहता है. ऑक्सीजन जब पासिस हो जाती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाती है एयर में, फिर जो हम छोड़ते हैं बाद में लंग्स से वही एयर में वापस हो जाती है. आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. एक आदमी के पास बहुत सारी ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन लेके गया लंग्स के पास, लंग्स भैया आप ये वाली ऑक्सीजन चेंज कर दो. और जब वो चेंज कर देगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन जब चेंज करेगा तो वो क्या कहेगा, तुम ऐसा करो अब तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, जो मैंने गंदगी बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड वो लेके जाओ, और तुम मुझे एक हाथ से दो और एक हाथ से लो. तो गंदगी वो दे देता है उस आदमी को, और अपनी जो ऑक्सीजन है वो ले लेता है. इसी तरीके से चलता रहता है. ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स आर लंग ब्रीथर. जो बर्ड्स हैं हमारी या रेप्टाइल्स हैं, आपको जितने भी देखें ये लंग्स होते हैं, लंग्स ब्रीथर्स होते हैं. ये सांस किससे लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं. ठीक है, मैन इज़ अ मैमल. आपको पता है मैन एक मैमल है. लैंड इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडी कॉल्ड स्पायरिकल्स. जो इंसेक्ट होते हैं लैंड इंसेक्ट, वो किससे सांस लेते हैं? स्पायरिकल्स से. द स्पायरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब विच फॉर्म अ फाइन नेटवर्क रीचेस ए टिश्यू ऑफ द बॉडी. ये क्या होता है? स्पायरिकल्स के छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं इस टाइप की हमारी उसके बॉडी के अंदर. अब वो उसमें से सांस निकलती है, उसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स होते हैं, और वो क्या करता है, जब वो नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स होता है वो सारी उसकी बॉडी में चले जाते हैं. टिड्डे की पूरी बॉडी में चली जाती हैं वो नेटवर्क ऑफ फाइबर पूरी बॉडी में. अब वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन वो सबको पहुंचा देता है, वो सारे उससे, और पूरी बॉडी में चले जाता है. ऐसे हर एक उसमें कि तू भी दे दे, और इसी से फिर जैसे जाता है ऐसे इस तरीके से लंग्स भी ऐसे जैसे लंग्स करता है कि तुम खाली हाथ नहीं जाएगा, जब ऐसे ही वो बाहर भेज देता है. ठीक है,
द स्पाइरिकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स विच द फाइन नेटवर्क रीचेस एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नलियाँ जा रखी होती हैं। एयर एंटर करती है इस नेटवर्क में और इससे बॉडी इंसेक्ट के पास ऑक्सीजन कैरियर, पर इसके अंदर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है कि जिससे कि ऑक्सीजन एक कैरियर एक बार में 4 ऑक्सीजन चली जाती हैं, पर इसके अंदर क्या कहते हैं इंसेक्ट के अंदर ये होता नहीं है। आप ये बस ये समझो कि हीमोग्लोबिन इंसेक्ट में नहीं होता, हमारे अंदर होता है। जब आप हायर क्लासेस में आओगे जब आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। इसी वजह से इंसेक्ट का जो ब्लड है वो रेड नहीं होता, ठीक है। इंसेक्ट का ब्लड कोई रेड नहीं होता है, इसी वजह से आप अब कभी बटरफ्लाई का देखा तो उसका ब्लड रेड नहीं होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। जो अमीबा है हमारे कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी में बहुत ही नन्हे नन्हे से पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, अर्थवॉर्म है। हमारे अर्थवॉर्म तो बड़ा है, केचुआ, फ्रॉग है, वो स्किन से लेता है। हमारी सांस किससे लेता है? स्किन से, उसके स्किन से ही देता है, उस पर कुछ भी नहीं होता। जो वाटर एनिमल्स हैं उसमें गिल्स होते हैं छोटे छोटे, जो आपने फ़िश देखा होगा, फ़िश के पास गिल्स होते हैं जो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन लेती है वाटर में से और कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्किन से बाहर भेज देती है। बेबी जो फ्रॉग है या टैडपोल भी कह सकते हैं, फ़िश है, प्रॉन्स है, क्रैब्स है, ऑयस्टर है, वो अपने गिल्स से ही करते हैं। वेल और आप एक चीज़ सुनो, वेल और डॉल्फिन क्या है? मैमल। आपको पता है मैमल्स के पास लंग्स होते हैं, और जो लंग्स जो जिनके पास लंग्स होते हैं वो हमारी धरती पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, पर तब भी ये पानी में रहते हैं। देखो एक चीज़ ये देखो, वेल और डॉल्फिन के पास लंग्स तो हैं पर वो धरती पे नहीं रहते, वो पानी में रहते हैं। ये एक्सेप्शन है एक तरीके से, ठीक है। फीडिंग इन एनिमल्स पढ़ते हैं आज हम। फीडिंग इन एनिमल्स भी 3 तरीके में पाएगा। लोग जैसे जैसे उन्हें खाना मिला वैसे वैसे वो उनमें एडेप्टेशन आ गया, वैसे वैसे वो उसी एनवायरनमेंट में निर्भर हो गए, उसी में ही घुस गए, इस तरीके से कि वो उसी तरीके का रहने लगे। तो देखो जिसको जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनमें काऊ है, गोट है, जिराफ है, हॉर्स है, जिनको सबसे ज़्यादा प्लांट खाने को मिले शुरू में, जब वो पैदा हुए जैसे ही उन्हें प्लांट खाने को मिले तो उनमें वही एडेप्टेशन आ गया, वही चेंज आ गया, वही बदलाव आ गया उनकी बॉडी में, और उनके पास शार्प फ्रंट टीथ होने लगे। इसी वजह से कि आपको पता है जब वो घास खाएंगे तो उनके दांत ऐसे होने चाहिए बहुत नुकीले, है ना, चीज़ काटने को, और स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ होने चाहिए, और चौड़े चौड़े टीथ होने चाहिए चबाने के लिए। जैसे उन्हें हार्बीवोर्स कहते हैं। जो ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, जो केवल मांस खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। उनके पास शार्प, बड़े पैने, पॉइंटेड, लंबे लंबे कर्व्ड टीथ होते हैं जो वो फाड़ सकें। आप देखो कोई बिल्ली ने चूहा पकड़ा तो वो बिल्कुल फाड़ सके उसे, इसलिए उनके तीर ऐसे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग तरीके के दांत दिए हुए हैं हमें, ठीक है। उनके पास ऐसे दांत होते हैं कि वो हड्डियों को भी चबा सकें, इतनी कैड़े दांत होते हैं, क्योंकि उनमें ऐसे ही बदलाव आ गया कि उन्हें पता है कि हम कार्निवोर्स बने, हमें केवल मांस खाना है, तो उसी तरीके का उन्होंने दांत बना लिए अपने। जिन्हें घास खानी उन्हें उस तरीके के दांत बना लिए, और जिन्हें अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दोनों खा लेते हैं, जैसे प्लांट भी खा लेते हैं और फ्लैश भी खा लेते हैं। जैसे कैट है, कैट आपकी दूध और खाना पीना भी खा लेते हैं और सब कुछ खा लेते हैं। बियर है, मैन है, वो ओमनीवोर्स हैं। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड कर्व पॉइंटेड कैनाइन फॉर गेटिंग फ्लैश। उनके शार्प चबाने के लिए भी टीथ होते हैं और उनके फाड़ने के लिए भी टीथ होते हैं, दोनों तरीके के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। आप आज का चैप्टर आपका इतना ही, हम मूवमेंट इन एनिमल्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और आपको कुछ समझ में ना आया हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क टू मी माई पर्सनल नंबर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और अच्छे से रहें, कोरोना वायरस से बार बार हाथ धोते रहें, बाहर मास्क पहन कर ही निकलें, ठीक है। ओके।